आज हम स्ट्रेस के बारे में पहले बात करते हैं। स्ट्रेस हमें फाइनेंशियल फ्रीडम को लेके, स्ट्रेस हमें अपनी फैमिली को लेके है, स्ट्रेस हमें खुद को लेके, हमारे करियर को लेके है कि हम करियर में कहाँ जाएंगे। हर एक चीज को स्ट्रेस होता जा रहा है हमारे लाइफ में। लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि एक हद तक अगर हमने थोड़ा सा मेहनत किया, मेडिटेशन वगैरह किया, तो हम इस बाहर वाले स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उस स्ट्रेस का आप क्या करेंगे जो आपके बॉडी के अंदर पनप रहा है। मैं किस स्ट्रेस की बात कर रहा हूं? आपके बॉडी के अंदर भी एक स्ट्रेस होता है जिसको हम लोग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। आपकी बॉडी सेल से बनी हुई है और उन सेल्स को खाना देने के लिए, अपने आप को एनर्जाइज रखने के लिए उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए जो सेल्स हैं ब्लड से ऑक्सीजन लेते हैं और अपने आप को कंप्लीट रखते हैं। और पता है, इसी प्रोसेस में कुछ ऑक्सीजन रह जाते हैं जो इधर उधर भटकने लग जाते हैं। जहां पे हमारी बॉडी बनी हुई थी हमें एनर्जी देने के लिए, हमें पावर देने के लिए, हमें एक एनर्जाइज रखने के लिए, अब वहीं पे ये बॉडी अपने उस ऑक्सीजन को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग सेल्स पे वॉर कर रही है, ताकि कहीं से हमें एक ऑक्सीजन मिल जाए और हम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकें। और इसी प्रोसेस में जो एक ऑक्सीजन हमारा रह गया, इसी को हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। और जब ये अटैक करेगा सेल्स के ऊपर, तो सेल्स का म्यूटेशन होता है और म्यूटेशन होने के बाद एक नया सेल्स बनता है और वो नया सेल्स डैमेज सेल्स कहलाता है। और अगर अभी भी हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को कंप्लीट करने के लिए कहीं अलग से ऑक्सीजन नहीं मिला, तो ये जो प्रोसेस है ये फिर चलेगा और फिर से एक अलग से डैमेज सेल्स बनेगा और धीरे धीरे ये ट्यूमर का रूप ले लेगा। जो हमारा सेल्स है वो डैमेज होने के बाद एक ट्यूमर का रूप ले लेगा और ये जो ट्यूमर है बाद में कैंसर का रूप ले लेता है और इसी को बोलते हैं कि हमारे बॉडी में कैंसर हो गया। आपको पता है ये हम बचा कैसे सकते हैं? ये जो ऑक्सीजन इधर उधर भटक रहे हैं, इनको पूरा करने के लिए एक अलग से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, लोगों को डॉक्टर को दिखाने कि हमें ये प्रॉब्लम हो गई, हम कैसे सही करें, तो डॉक्टर आपको एंटीऑक्सीडेंट्स की गोली देते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको भी पता है जो धरती माँ से चीजें निकलती हैं, जो धरती ने हमें खुद दिया है, जो नेचुरल चीजें हैं, उससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आपसे एक ऐसे फल के बारे में जो लद्दाख क्षेत्र में -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर +40 डिग्री सेल्सियस को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको सह सकता है। उस फल की बात कर रहा हूं, नाम है उसका सी बकथॉर्न। इसके पूरे हेल्थ बेनिफिट बात करने से पहले, क्या होता है ये फल, कौन से इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ भी बात करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का है। एक बार आप लोग ये वीडियो देखिएगा। जैसे मैं आपको सी बकथॉर्न का उदाहरण देता हूं, आप सभी सी बकथॉर्न के बारे में जानते होंगे। लद्दाख क्षेत्र में पाए जाने वाला यह प्लांट -40 से +40 डिग्री सेंटीग्रेड में कठोरतम तापमान को सहन करने की ताकत रखता है। चाहे जितना सूखा हो, यह अपने आप फलता फूलता है। इसके औषधीय गुणों का जिक्र 8वीं सदी में लिखे गए तिब्बती साहित्य में भी मिलता है। देश और विदेश के कई आधुनिक रिसर्च संस्थानों ने इस सी बकथॉर्न को बहुत ही मूल्यवान माना है। ब्लड प्रेशर की समस्या हो, बुखार हो, ट्यूमर हो, स्टोन हो, अल्सर हो या फिर सर्दी खांसी हो, सी बकथॉर्न से बनी अनेक तरह की दवाइयां इनमें लाभ देती है। एक स्टडी के मुताबिक दुनिया में उपलब्ध सी बकथॉर्न में पूरी मानव जाति की विटामिन सी की जरूरत अकेले ही पूरी करने की क्षमता है। इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के वैल्यू एडिशन ने तस्वीर बदल दी है। सी बकथॉर्न का इस्तेमाल अब हर्बल टी में, जैम, प्रोटेक्टिव ऑयल, प्रोटेक्टिव क्रीम और हेल्थ ड्रिंक में भी बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। बहुत ऊंचे पहाड़ों पर तैनात सुरक्षा बल के जवानों के लिए यह बहुत उपयोगी हो रहा है। सी बकथॉर्न से कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। आज इस मंच पर मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, यह बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि भविष्य में देश के जिस भी हिस्से को आप अपना कार्यक्षेत्र बनाएंगे, वहां ऐसे आपको अनेक प्रोडक्ट मिलेंगे। वहां आप अपने प्रयासों से आप एक मॉडल विकसित कर सकते हैं।
DRDO जो कि हमारी डिफेंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करके एक मेडिकल तैयार किया है, एक दवा तैयार किया है जो बहुत हद तक बीमारियों में हमें काम कर सकता है। आपको पता है ये जो सी बकथॉर्न होता है, आज मैं आपको इसके 9 बेनिफिट के बारे में बताऊंगा, ये हमारे बॉडी में किस किस तरीके से काम कर सकता है। उसके पहले मैं आपको इसके कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में बता दूं। एक ऐसा फल, एक ऐसी जड़ी बूटी जो कि न्यूट्रिएंट से भरी होती है। कैसे न्यूट्रिएंट से? विटामिन से भरी हुई है, जिसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, इसके अलावा आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एवरीथिंग है। इसके अलावा अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है। कुछ प्लांट कंपाउंड होते हैं जैसे फाइटोस्टेरॉल्स होते हैं, लिकोनिक एसिड होता है। इस तरीके से कई सारे प्लांट कंपाउंड भी इसके अंदर पाए जाते हैं। बॉडी के अंदर हर एक चीजों में काम करता है। पहला पॉइंट, ये हमारे स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन कैसे? आपको पता है ये हमारा अनसैचुरेटेड इसमें फैटी एसिड होता है, इसमें फ्लेवोनॉइड्स होता है, इसमें विटामिन के, विटामिन ई होता है जो कि हमारे स्किन को बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करके रखते हैं। जब ये सारी चीज एक साथ मिलते हैं तो हमारे स्किन की इंटीग्रिटी को और हमारे स्किन के रिन्यूअल प्रोसेस को ये बना के रखते हैं। इसके अलावा एक लिनोलिक एसिड होता है और एक ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है, ये हमारे स्किन के फैट के अंदर भी पाया जाता है। ये जब दोनों गामा लिनोलिक एसिड से मिल जाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर सोराइसिस, एक्जिमा, एक्ने जैसी समस्या को भी बहुत हद तक हमें कंट्रोल करके रखते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपका पाल्मेटोलिक एसिड होता है जो कि ये भी हमारे स्किन के फैट के अंदर पाया जाता है। ये हमारे स्किन बर्निंग में हमें हेल्प करता है और ऊपर से अगर हमारी स्किन पे कभी कोई चोट लग गई है तो उसको जल्दी भरने के लिए हमें हेल्प करता है। तो इस तरीके से इसके न्यूट्रिएंट्स हमें स्किन में बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। ये हमारे हार्ट को कैसे हेल्पफुल कर सकता है? हार्ट के लिए इसके अंदर एक फाइटोस्टेरॉल्स होता है जो कि एक प्लांट कंपाउंड है। ये हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा हार्ट डैमेज होता है और हार्ट डिजीज से बचा के रखता है। इसके अलावा हमारा सी बकथॉर्न एक रिच सोर्स है कर्स्टीन का, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो डायरेक्टली कनेक्ट है हमारे हार्ट से। ये जब ये सारा कंपाउंड हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये काम कैसे करते हैं? जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो खाने से जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये उस कोलेस्ट्रॉल को ब्लॉक कर देते हैं ताकि हमारी बॉडी उसको अब्जॉर्ब न कर पाए। जब बॉडी उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी तब ये हमारे कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज में नहीं जा पाएंगे और जब आर्टरीज में नहीं जा पाएंगे तो ये ब्लॉकेज नहीं कर पाएंगे और जब ब्लॉकेज नहीं होगा तो हार्ट रिलेटेड समस्या भी नहीं आएगी। आपको पता है सी बकथॉर्न का एक्सट्रैक्ट बताया जाता है कि अगर हम लेंगे तो ये हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करके रखेगा। उस इंसान के बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा जिसकी हार्ट हेल्थ बहुत ही खराब हो चुकी है। जिसकी हार्ट हेल्थ सही है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल को बहुत हद तक कम नहीं कर सकता है। लेकिन हम स्टार्टिंग से अगर इसको लेंगे तो हमारे हार्ट को ये सेव करके रखेगा। हमारे ब्लड शुगर को कैसे कंट्रोल कर सकता है? तो ये हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल कैसे करता है? इसके अंदर ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जाके इंसुलिन के सेक्रेशन को बढ़ा देते हैं और इसके अलावा इंसुलिन की सेंसिटिविटी हमारी बॉडी के प्रति बढ़ जाती है। क्योंकि पहले क्या होता है, जब इंसुलिन का सेक्रेशन नहीं होता है, सेक्रेशन कम होने लग जाता है तो हमारी बॉडी प्रेशर डालती है पेनक्रियाज पे और पेनक्रियाज बहुत ज्यादा इंसुलिन बनाने लग जाती है। होते हुए भी क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। और ये क्या करता है, सी बकथॉर्न हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ा देगा, इंसुलिन का सेक्रेशन बढ़ा देगा। और ये जब दोनों चीजें हमारे बॉडी के अंदर सही से होने लग जाएंगी तो हमारे बॉडी के अंदर टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। अब ये हमें इम्यून सिस्टम से कैसे बचा के रखता है? इसके अंदर एक फ्लेवोनॉइड्स होता है जो कि जिसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ा के रखता है। जब हमारे इम्यून सिस्टम को ये बढ़ा के रखेगा ना तो हमारे इलनेस की प्रति रेजिस्टेंस हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर एक ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स भरे होते हैं जो कि रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होने से ये हमें माइक्रोब्स के प्रति हमें डिफेंड करके रखता है, हमें बचा के रखता है। तो इस तरीके से सी बकथॉर्न हमें हेल्प करता है कि हमारा इम्यून सिस्टम भी सही हो जाए। ये हमें हेल्प करेगा हमारे लीवर हेल्थ को, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं, हेल्दी फैटी एसिड्स। उसके अलावा इसके अंदर विटामिन ई होता है, कैरोटेनॉइड्स होता है जो कि हमारे लीवर के सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। साथ के अंदर एक एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी होती है जो हमें कैंसर से बचा के रखती है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हमें कैंसर कैसे होता है, सेल्स डैमेज होता है, म्यूटेशन होता है, एवरीथिंग मैंने आपको डिस्कस किया। तो ये हमारे बॉडी के अंदर इस तरीके से एंटीऑक्सीडेंट भर देता है कि हमारे जो फ्री रेडिकल्स है वो बैलेंस हो जाते हैं तो हमारे अंदर कैंसर जैसे खतरा भी कम हो जाता है। बचा के रखता है हमारे जो आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, हमारी आईज ड्राइनेस हो जाता है, उसके अंदर रेडनेस आती है, तो इससे हमें बचा के रखता है। डाइजेशन में स्टमक के अंदर जो अल्सर्स हो जाते हैं उससे हमें बचा के रखता है। सी बकथॉर्न का जो कि एक ऐसा प्लांट, एक ऐसा फ्रूट, एक ऐसा बेरी जो हमारी धरती माँ देती हैं। ये कितना बड़ा एक ही फल में कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और समझिएगा कि ये मैं नहीं बता रहा हूँ, इसको हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी बता चुकी हैं और इसको कई सारे
सारे न्यूज चैनल भी प्रमोट कर चुके हैं। आपको पता है इस प्रोडक्ट को यूज करके, इस सी बकथॉर्न को यूज करके आप बहुत हेल्दी रह सकते हैं और इसी सी बकथॉर्न को यूज करके एक आप बहुत बड़ा बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि कौन सा सी बकथॉर्न आपके लिए बेस्ट होगा, किस तरीके से सी बकथॉर्न से बिजनेस हो सकता है, तो आई एम हियर टू हेल्प यू।